दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शीबा इनू यूएफओ गेमिंग और गाला गेमिंग के बीच में कंपैरिजन और इन फ्यूचर में कि कौन सा टोकन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जहां पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि शीबा इनू के अंदर अगर आपने एक साल पहले पैसे लगाए होते 7,500 रुपये तो वो 585 करोड़ कैसे बन गए। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फ्यूचर के अंदर किन टोकन के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शीबा इनू की। तो जो करंट प्राइस है वो $0.0026 है। टोटल सप्लाई है 550 के आसपास ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है। मार्केट कैप है $15 बिलियन की। और डोमिनेंस देखते हैं तो मार्केट के अंदर इसकी जो होल्डिंग है मतलब 0.68% इसकी डोमिनेंस है मार्केट के अंदर। कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो कैटेगरी में अभी फिलहाल के लिए तो मीम टोकन में है। बोल तो रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर भी आने वाला है, बट फिलहाल के हिसाब से मीम टोकन के अंदर है। यदि आज हम 10,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 50 लाख टोकन आ जाते हैं। बात होती है यूएफओ गेमिंग की, तो यूएफओ गेमिंग का जो करंट प्राइस चल रहा है $0.0010 चल रहा है। टोटल सप्लाई 25 ट्रिलियन की है। मार्केट कैप 267 मिलियन से लेकर 275 मिलियन के आसपास ही घूम रही है। डोमिनेंस की बात करते हैं 0.01 है। कैटेगरी की बात करते हैं तो मेटावर्स, प्ले टू वन और एनएफटी मार्केट प्लेस है। 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हो तो 1,28,00,000 टोकन आपके पास आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी गाला टोकन की, तो करंट प्राइस है 0.24, सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.98 बिलियन, कैप है 1.6 बिलियन की, डोमिनेंस 0.8। और कैटेगरी की बात करते हैं तो एक गेमिंग स्टूडियो है, एनएफटी मार्केट प्लेस है, मेटावर्स है। यदि 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 555 टोकन आ जाते हैं इस रेट के हिसाब से। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर एक साल पहले आपने इन तीनों टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो आपके पैसे क्या होते। देखिए बात करते हैं पहले गाला गेमिंग की, तो गाला गेमिंग में आपके जनवरी में आपने 2021 में इन्वेस्ट करे होती है $100 यानी कि 7,500 रुपये, तो वो फरवरी में $15,384 हो गए, मार्च में 14,890। और हम नवंबर में आते हैं जो सबसे ज़्यादा इसने हाइप मारा था, तो वो हो गए थे $5,46,000 यानी कि आपके 7,500 रुपये 4 करोड़ रुपए बन गए। तो दोस्तों क्या एक साल के अंदर इतना पैसा बन जाता है? तो दोस्तों इससे ज़्यादा पैसा शीबा इनू के अंदर बना था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम आते हैं यूएफओ गेमिंग के अंदर, जहां पर इसका जून के अंदर रेट था $100। देखिए जनवरी से इसका स्टार्टिंग नहीं हुई थी, जून के अंदर स्टार्टिंग हुई, तो वहीं से हमने लिया है इसके 6 महीने का। तो जून में आपका $100 इन्वेस्टमेंट, जुलाई में 115 हो गया, अगस्त में $538 हो गया, सितंबर में 418, अक्टूबर में $1,030 और नवंबर में आते हुए $8,461 के आसपास आपका $100 चला गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 80x आपका यहाँ पर भी बन गया। अब बात आते हैं सबसे बड़ा जो हमारा हाइप था मार्केट के अंदर, शीबा इनू। तो शीबा इनू का जो रेट था जनवरी में वो था 0.0000 मतलब 10 टाइम्स 0.85, यानी कि $100 आपने लगाए होते यानी कि 7,500 रुपये एक साल पहले, तो फरवरी में वो बन गए थे $10,000 और मार्च में आते हुए वो $49,000 बन गए, अप्रैल में $1 मिलियन बन गया। $1 मिलियन के अंदर दोस्तों 7,500 से 750 करोड़ बन गए 4 महीने के अंदर। अब बात आती है मई की, तो मई में 4.5 मिलियन हो गए और अगस्त में आते हुए 8.2 मिलियन। और आते आते इसका हाई लगा, सबसे हाई रेट पे ये पहुंचा था $0.0067 के आसपास। तो इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी जनवरी में $100 यानी कि 7,500 रुपये, वो नवंबर में जाके बन गए 78 मिलियन यानी कि 585 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर गलती से भी किसी ने इस समय पर 7,500 रुपये लगाए होते तो 585 करोड़ बन गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आपका इतना पैसा बन जाएगा। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप गलती ना कीजिएगा इस समय फंस के। देखिए जो समय जा चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में हम किस टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ऐसी पोटेंशियल ले सकते हैं। देखिए अगर हम आज की मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट कैप 2 ट्रिलियन की है। इन फ्यूचर में अगर 2 साल के अंदर मार्केट कैप डबल भी हो जाती है यानी कि 5 ट्रिलियन की हो जाती है, तो आज की इन्वेस्टमेंट अगर हमारी $100 की हम शीबा इनू के अंदर लगाते हैं तो इसका जो प्राइस है उस समय $50 बिलियन की मार्केट कैप के हिसाब से $0.0086 हो जाएगा। यानी कि जो आज मार्केट कैप चल रही है शीबा इनू की, मैं आपको दिखा देता हूँ। शीबा इनू की जो मार्केट कैप है अभी 14.5 बिलियन की है, एक अच्छी खासी मार्केट कैप है दोस्तों, जहाँ गाला गेमिंग की 1.6 है और यूएफओ गेमिंग की 275 मिलियन है, जबकि शीबा इनू की 15 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है। यदि यहाँ से 3 गुना भी हो जाता है 50 बिलियन के अंदर, मान सकते हैं आप टॉप 10 टोकन के अंदर आ जाएगा, तो उस समय इसका प्राइस होगा $0.0086 यानी कि हमारे पास 50 लाख टोकन थे $100 की इन्वेस्टमेंट में, तो हमारी $100 की इन्वेस्टमेंट $430 हो गई। आईएनआर में देखते हैं तो 32,250 रुपये।
बट अब बात यहाँ पर ये आती है, जब यार टैक्स देना पड़ेगा 30% का, तो ये पैसा कुछ भी नहीं बचेगा। और इन फ्यूचर में क्या ये इस रेट पे जा सकता है या नहीं, ये भी आपका कंफ्यूजन है मन के अंदर। तो दोस्तों यूएफओ गेमिंग के अंदर आप इसका पोटेंशियल ले सकते हैं, क्योंकि यूएफओ गेमिंग काम कर रहा है दोस्तों मेटावर्स में, प्ले टू अर्न में और एनएफटी मार्केट प्लेस में। बहुत ही शानदार टोकन है, अभी जो रेट है वो बहुत ही कम है, और 50 बिलियन की अगर मार्केट कैप को हिट करता है तो प्राइस हो जाएगा इसका 0.02, और टोकन हमारे पास जो थे 1 करोड़ 28 लाख टोकन की वैल्यू हो जाएगी $25,600, यानी कि $100 आपके $25,600 हो जाते हैं। आईएनआर में देखते हैं तो 19,20,000 रुपए बन जाते हैं। अगर आप इसमें से टैक्स भी देते हैं तो 14 लाख रुपए आपके सूखे बनते हैं। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट गेन्स कर सकते हैं। अब आप गाला गेमिंग की, तो गाला गेमिंग का जो प्राइस है वो अभी मार्केट कैप अगर 50 बिलियन की टच हो जाती है तो $7.5 के आसपास जाएगा। हमारे पास इसके 416 टोकन भी होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3,125। तो आईएनआर में देखते हैं तो 2,34,000 रुपये। तो हम तीनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़ने की जो चांसेस है वो यूएफओ गेमिंग की है, क्योंकि मेटावर्स है, प्ले टू अर्न है, एनएफटी मार्केट प्लेस है। बहुत ही शानदार टोकन है दोस्तों। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1,000 रुपये 5,000 रुपये तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इसका ब्राइट है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर मार्केट गिरेगी तो सारे टोकन गिरेंगे, जितने भी टोकन है, चाहे यूएफओ गेमिंग हो, शिबा इनू हो, जैम टोकन भी हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, सब गिरेगा। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो सब गिरेगा। आपको ध्यान रखना है मार्केट का, मार्केट के चार्ट को देखना है, एनालाइज करना है। जब मार्केट थोड़ी सी आपको बियरिश दिखे तब आपको अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगानी है, और जब मार्केट आपको बुलिश दिखे तो उस समय आपने को अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देनी है। मार्केट का एक ही सेम फंडा है कि बेरिश में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है और बुलिश में अपना पैसा रिकवर करना होता है। तो ठीक इसी तरह से आपको काम करना है दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो दोस्तों आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, इतनी मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए। मैं बनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, जॉब भी करता हूँ दोस्तों, उसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, सपोर्ट की जरूरत है।